ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मेरी आज की इस क्लास में मैं आप तमाम का संविदा ई क्लास में आपका खुशामदीद इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हमने जमात हश्तुम मज़मून समाजी साइंस के शख्स सियासी साइंस से हमने लिया गया सबक बाब 4 में मुकामी हुकूमत का हिस्सा अव्वल देखा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो हिस्सा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम देखेंगे मुकामी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा दुवम। तो बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम पिछले बाब का इयादा करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले बाब में पढ़ा था, सबसे पहले देखा था कि मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत की तश्कील, उसके बाद हमने देखा था इसके फ़राइज़ और मकासिद, उसके बाद हमने देखा था आमदनी के ज़राए और खुद इख्तियारी हुकूमतों की तंजीमों की तरतीब, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि तो आज हम क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तालुका पंचायत, जो क्या है तालुकी सतह पर काम करती है। उसके बाद देखेंगे ज़िला पंचायत, जो ज़िले सतह पर काम करती है। उसी के साथ सबसे आखिरी में हम देखेंगे शहरी मुकामी तंजीमें। तो बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसकी तस्वीर है? शाबाश, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तालुका पंचायत, यानी कि किस तरह से क्या है एक तालुके में क्या है उसी सतह पर तालुकी सतह पर तालुके के मसाइल को किस तरह से हल किया जाता है और किस तरह से इसके काम अंजाम दिए जाते हैं। तो बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तालुका पंचायत किस तरह से काम करती है। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले 1993 का पंचायत राज एक्ट में तालुके पंचायत की तश्कील का मौका फराहम किया गया या फिर फराहम करता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कर्नाटक में पंचायत राज एक्ट जारी हुआ, तो उसी तरह उसी एक्ट के तहत क्या है पंचायत राज एक्ट के ही तहत 1993 ईस्वी में क्या है तालुका पंचायत के काम की तश्कील दी गई। उसके बाद तालुका पंचायत में अराकीन की तादाद, यानी कि उनके कुल मेंबरों की तादाद बच्चों तालुका पंचायत की बुनियाद की आबादी की बुनियाद पर होती है। तो बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये क्या है तालुका पंचायत की तस्वीर है, जिसमें यहाँ के जो मेंबर होते हैं, यहाँ के जो अराकीन होते हैं वो 12,500 से लेकर 15,000 के लोगों पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा होता है। तो बच्चों, जैसा कि क्या है हमारे मुल्क की हुकूमत कौन करता है? वज़ीर आज़म, यानी कि पूरे मुल्क की हिंदुस्तान की आबादी का तमाम करोड़ों की आबादी की तरफ से एक नुमाइंदा होता है। तो उसी तरह से तालुका पंचायत में 12,500 मेंबर से लेकर 15,000 के लोगों पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही नुमाइंदा होता है, जो इन तमाम लोगों के मसलों की हल की नुमाइंदगी करता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव वो होता है। तो बच्चों, इसी तरह ये नुमाइंदे पसमानदा ज़ात, पसमानदा क़बाइल, पिछड़ी ज़ातों और औरतों के लिए मखसूस नशिस्तें होती है। तो तालुका पंचायत में जहाँ पे क्या है 12,500 से लेकर 15,000 के लोगों पर मुश्तमिल जो नुमाइंदा होता है, इन्हीं नुमाइंदों में क्या है जो नशिस्तें होती हैं वो क्या है पसमानदा ज़ात के लोगों के लिए, और उनमें अगर ये मेंबरान 5 हैं तो 5 में से 4 मेंबर क्या हैं वो जेंट्स होते हैं या फिर मर्द होते हैं, और एक जो नशिस्त होती है वो क्या है औरतों के लिए मखसूस की जाती हैं या फिर उनके लिए उनका तयन किया जाता है। तो बच्चों, इनका जो सदर होता है वो क्या है लॉटरी सिस्टम के ज़रिए चुना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉटरी में क्या है हम नंबर डालते हैं, यानी कि जिसका नंबर उठा वो क्या है विनर हो जाता है। इसी तरह से क्या है सदर में जो इसका जो सदर होता है इसमें क्या है लॉटरी सिस्टम के ज़रिए क्या है अपने सदर को चुना जाता है।
तो बच्चों इन तालुका पंचायत की मियाद 5 साल होती है। उमूमन क्या है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान में हर चीज़ की मियाद, हर बार के इलेक्शन जो होते हैं सालाना, हर साल के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल के बाद ही इलेक्शन होते हैं। जैसे कि पहले MP इलेक्शन होते हैं, फिर MLA इलेक्शन होते हैं, तो इसी तरह से क्या है तालुका पंचायत की भी मियाद 5 साल होती है। इन्हें इस्तीफ़ा देने का भी हक है और इन्हें क्या है बरतरफ भी कर सकती है। तो बच्चों इसमें तालुका पंचायत के जो मेंबर होते हैं इनकी मियाद 5 साल होती है, जिसमें MLA, MP, MLC ये लोग भी क्या है इनके इजलास में शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम तालुका पंचायत का इजलास हर 2 माह में 1 मरतबा बुलाया जाता है। तो बच्चों जैसे कि क्या है हमारे या फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर हमारे स्कूलों में ले लीजिए आप, अगर कोई हमको मसले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है एक क्या है इजलास मुनक्किद करते हैं, जिसमें क्या है हम हमारे मसलों का हल निकालते हैं। तो उसी तरह से क्या है तालुका पंचायत का भी इजलास, जहाँ पर क्या है इन मुद्दों पर क्या है बहस की जाती है या फिर उन मुद्दों को मसलों को हल किया जाता है, तो उसको हल करने के लिए इनका इजलास हर 2 माह में 1 मरतबा बुलाया जाता है। तो बच्चों ये जो इजलास होता है वो क्या है बिल्कुल अहम वक्त पर, बिल्कुल क्या है अहम वक्त पर मखसूस इजलास किया जाता है। और तालुका पंचायत का जो सदर होता है वो क्या है इस जलसे की सदारत करता है। तो बच्चों जैसे कि हम स्कूलों में या फिर हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो हमारे फंक्शंस चलते हैं, तो उसमें क्या है कोई बड़े लोग की क्या है उस जलसे की सदारत करते हैं। तो उसी तरह से तालुका पंचायत का भी इजलास उसका सदर करता है, जिसमें बच्चों सदर और नायब सदर को 20 माह के लिए मुंतखब किया जाता है। उमूमन तो इसकी मियाद बच्चों 5 साल होती है, लेकिन चुना जाता है, जिसमें क्या है इन्हीं इजलास के तहत स्टैंडिंग कमेटियाँ इंतज़ामिया को मजबूत बनाने के लिए तश्कील दी जाती हैं। तो बच्चों जिस तरह से हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि पंचायत राज में पंचायत के काम को मजबूत बनाने के लिए PDO यानी कि पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या है तकर्रुर मुनाकिद किया जाता है, तो उसी तरह से हमारा जो तालुका पंचायत का भी काम है इसको और मौसर बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटियाँ यानी कि ऐसी कमेटी जिससे क्या है इसके काम में और अच्छा क्या है उसको करने की क्या है तेज़ी सलाहियत पैदा होती है। तो उसी तरह से क्या है इसको तश्कील देने के लिए इनमें इसके जो काम है उसमें मजबूती लाने के लिए क्या है एक कमेटी का क्या है इंतज़ामिया के तौर पर किया जाता है, जिसको कहते हैं हम स्टैंडिंग कमेटियाँ। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों हम तालुका पंचायत के काम। तो यानी कि जो तालुका पंचायत है वो किस तरह से क्या है तालुके सतह पर काम अंजाम देती है। तो बच्चों इसमें क्या है ग्राम पंचायत के सालाना तजवीज़ी मंसूबे को मुस्तहकीम बनाना, यानी कि ग्राम पंचायत हमारा जो हिंदुस्तान है आने वाले साल के लिए बच्चों जैसे कि हम उम्मीद देखते हैं कि बजट की तैयारी की जाती है कि आने वाले साल में किस तरह से चीज़ों को लाया जाएगा, किन किन चीज़ों के क्या है जो अशिया के रेट होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं उसको किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो उसी तरह से ग्राम पंचायत के भी सालाना तजवीज़ी के मंसूबे को मुस्तहकीम बनाना तालुका पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत के मंसूबों को ज़िला पंचायत को पेश करना। तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि 3 सतह पर हुकूमत होती है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो मंसूबे हैं तालुका पंचायत का काम ये है कि वो ग्राम पंचायत के मंसूबों को ज़िला पंचायत के सामने वो पेश करती है। उसके बाद देखेंगे हम ये तमाम फलाही प्रोग्रामों को ज़िला परिषद या रियासती हुकूमत से जारी किए गए हो और इनको लागू करना, यानी कि ऐसे प्रोग्राम ऐसे क्या है स्कीम्स जो क्या है गवर्नमेंट से लागू होते, जो गवर्नमेंट से क्या है उसको मुहैया किया जाता है। तो ऐसे इन मंसूबों को, इन फलाही प्रोग्रामों को ज़िला परिषद या रियासती हुकूमत से जो जारी होते हैं, तो तालुका पंचायत का काम है कि उन प्रोग्रामों को, उन फलाही प्रोग्रामों को लागू करना या फिर उसको अमल में लाना। तो बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये थे तालुका पंचायत के काम, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से तालुका पंचायत अपने काम अंजाम देती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे ज़िला पंचायत।
आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, जिला पंचायत की तस्वीर है। तो ज़िला पंचायत के अरकान को रास तौर पर ज़िले के अवाम की जानिब से मुंतखब किया जाता है। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि तालुका पंचायत के जो अरकान होते हैं वो क्या है, 2500 से लेकर 5000 लोगों पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा होता है। लेकिन ज़िला पंचायत में क्या है, इसके अरकान रास तौर पर अवाम से मुंतखब किए जाते हैं, या फिर अवाम क्या है रास तौर पर क्या है अपने नुमाइंदों को वो चुनती है, मुंतखब करती है। उसके बाद ये जो नुमाइंदे होते हैं इनकी कुल तादाद आबादी के बिना पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के दरमियान मुख्तलिफ होती है बच्चों। यानी कि हमारा जो ज़िला बिदर है इसमें हमारी आबादी के लिहाज से होता है, हमारे जो पड़ोसी ज़िले हैं गुलबर्गा है, रायचूर है, तो क्या है ये ज़िले क्या है उनके एतबार से अलग होते हैं। तो क्या है आबादी की बुनियाद पर क्या है इन ज़िलों के दरमियान क्या है मुख्तलिफ होती है। इसके बाद बच्चों ये जो आबादी, जिस तरह से हमने पढ़ा कि ये आबादी मुख्तलिफ होती है, तो यहाँ पर क्या है 35,000 से लेकर 45,000 की आबादी पर एक नुमाइंदा होता है। तो ये बच्चों ज़िला पंचायत में होता है। इस ज़िले के तालुका पंचायत का सदर MLA MP और इस ज़िले पंचायत के अरकान होते हैं। तो बच्चों इनका जो इस ज़िले का जो सदर होता है वो क्या है, पंचायत का सदर MLA होता है, और MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंचायत के अरकान होते हैं। इन अरकान की मियाद जैसे कि हमने पढ़ा था तालुका पंचायत की भी मियाद 5 साल होती है, तो उसी तरह से इन अरकान की भी मियाद कितनी होती है बच्चों, हाँ शाबाश, इन अरकान की मियाद होती है 5 साल, जिसमें क्या है पसमानदा ज़ात, पसमानदा क़बाइल, पिछड़ी ज़ातों और औरतों के लिए क्या है नशिस्तें मखसूस होती हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको क्या है पिछला तालुका पंचायत में बताया कि अगर यहाँ पर एक 4 नशिस्तें होती, 5 नशिस्तें होती हैं, तो 4 नशिस्तें क्या होती हैं मर्द लोगों के लिए होती हैं, और एक जो नशिस्त होती है वो औरतों के लिए मखसूस की जाती है। इसी के साथ में वो जो 4 सीटें होती हैं उसमें एक और जो सीट होती है नशिस्त होती है वो पसमानदा ज़ात और पसमानदा क़बाइल के लोगों के लिए मखसूस कर दी जाती हैं। ज़िला पंचायत का इजलास बच्चों हर 2 माह में एक बार होता है। जैसे कि तालुका पंचायत का हर 2 माह में होता है, तो उसी तरह से क्या है ज़िले के जो भी काम हैं, जो भी मसले हैं, जिसको क्या है एक इजलास में मुंतखब करके उसको हल किया जाता है, तो ऐसे इजलास ज़िला पंचायत में भी हर 2 महीने में एक बार किया जाता है। तो बच्चों इसका जो सदर और नायब सदर होता है वो 5 सालों के लिए मुंतखब किए जाते हैं। जैसे कि हमने उमूमन देखा है कि यहाँ पर क्या है इलेक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या है 5 साल ही होता है, तो उसी तरह से क्या है यहाँ के सदर और नायब सदर का भी जो मियाद होती है वो 5 साल होती है। ये जो ज़िला पंचायत का सदर होता है उसको हम कहते हैं ज़िला अध्यक्ष। अध्यक्ष यानी कि बच्चों सदर। तो ज़िला पंचायत का जो सदर होता है, जैसे कि हमारे जो स्कूल के सदर होते हैं हम उनको क्या कहते हैं बच्चों, सदर मुदर्रिस। तो उसी तरह से क्या है ज़िला पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो तो ZP मेंबर कहते हैं उनको हम, लेकिन इसका जो सदर होता है, जो सरबराह होता है, उसको हम कहते हैं ज़िला अध्यक्ष। तो ज़िला पंचायत के जो इजलास की सदारत करता है वो बच्चों ज़िला अध्यक्ष करता है। यानी कि यहाँ का जो इजलास होता है हर 2 माह में जो मसलों को हल करने के लिए इजलास किया जाता है, ऐसी जो महफिलें, ऐसे जो प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, तो इन प्रोग्रामों की सदारत या फिर उसको चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो ज़िला अध्यक्ष को निभानी पड़ती है या फिर वो उसकी सदारत करता है। ज़िला अध्यक्ष को कुदरती आफात के दौरान 1 लाख रुपये मंजूर करने का भी अख्तियार होता है। तो बच्चों जैसे कि अब कोविड पीरियड चल रहा है, हाँ ऐसे पीरियड में या फिर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुदरती आफात आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि तूफ़ान आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं, तो ऐसे इलाके जहाँ पर क्या है ऐसे कुदरती आफात आ जाते हैं, तो इस दौरान क्या है ज़िला अध्यक्ष जो होता है वो अपने ज़िले का सर्वे कर उसकी पूरी वो क्या है जांच करता है, और इसी के साथ क्या है उसको यह हक़ है कि वो अपने ज़िले के लिए अपने सतह पर उसके लेवल पर क्या है वो उन वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको क्या है उस मसले को हल करने के लिए क्या है 1 लाख रुपए की मंजूरी को देने का उसको हक़ है, उसको उसका इख्तियार होता है।
तो ज़िला पंचायत के उमूर को अंजाम देने के लिए 5 कमेटियाँ होती हैं बच्चों। यहाँ जैसा कि हमने पढ़ा कि ज़िला पंचायत की मियाद 5 साल होती है, तो उसी तरह से इन 5 साल में ज़िला पंचायत को उमूर को अंजाम देने के लिए 5 कमेटियाँ होती हैं। तो रियासती हुकूमत की जानिब से CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर होता है। तो ये बच्चों स्टेट की जानिब से होता है। ज़िला पंचायत के फंक्शन को और अच्छा बनाने के लिए रियासत की जानिब से क्या है, CEO का तकर्रुर के मुताबिक वो काम करती हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे, चंद सवालात पूछूंगी मैं आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सवालात के अच्छी तरह से जवाब देंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे खाना पूरी कीजिए। तो आपका पहला सवाल है, तालुका पंचायत का इजलास डैश माह में एक बार बुलाया जाता है। सोचिए। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है, ज़िला पंचायत को पहले डैश बोर्ड कहा जाता था। तीसरा, ज़िला पंचायत के सदर को डैश कहा जाता है। उसके बाद है चौथा, ज़िला पंचायत के सदर और नायब सदर को डैश सालों के लिए मुंतखब किया जाता है। सॉरी, तो यह है शाबाश। ज़िला पंचायत का इजलास 2 माह में एक बार बुलाया जाता है। ज़िला पंचायत को पहले डैश बोर्ड कहा जाता था है, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता था। तो उसके बाद तीसरा सवाल था बच्चों हमारा, ज़िला पंचायत के सदर को डैश कहा जाता है। बोलिए। शाबाश, ज़िला अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद क्या था, ज़िला पंचायत के सदर और नायब सदर को डैश सालों के लिए मुंतखब किया जाता है। बोलिए, सोचिए। शाबाश, 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि तालुका पंचायत का इजलास 2 माह में एक बार बुलाया जाता है। वो अपने सतह पर अपने काम अंजाम देते हैं। और जो ज़िला पंचायत होते हैं उनको क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता था। और इनके जो सदर होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, ज़िला अध्यक्ष। और ज़िला पंचायत के सदर की मियाद 5 साल होती है। वेरी गुड, आपने बहुत ही उम्दा जवाब दिए हैं। शाबाश। अब उसके बाद देखेंगे हम शहरी मुकामी तंजीमें। बच्चों शहरी मुकामी तंजीमों में सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वो क्या है, रियासत में कई गांव और शहर होते हैं। एक मुकामी तंजीम की क्या है, एक तस्वीर है। तो इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि शहरी मुकामी तंजीमें यानी कि ये रियासत में कई गाँव और शहर होते हैं। और शहर और गाँव में क्या है, कई मसाइल दरपेश होते हैं। तो इनको हल करने के लिए, ऐसे मसलों को हल करने के लिए क्या है, कुछ तंजीमें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इदारे कायम किए गए हैं। तो वो हस्ब झैल हैं, यानी कि वो ये हैं। सबसे पहले है सिटी कॉरपोरेशन, जिसको हम कहते हैं बच्चों महानगर पालिके। तो बच्चों ये बड़े शहरों में होती है। उसके बाद देखेंगे हम टाउन म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो बच्चों ये कहाँ होती है, गांव और शहरों में होती है। उसके बाद देखेंगे कंटोनमेंट वार्ड या दिफा के मातहत। जैसे कि हम कहीं पर आग लग गई या फिर कुछ हो गया तो जिसे हम फायर ऑफिस कहते हैं ना बच्चों, तो ये क्या है, ये कंटोनमेंट वार्ड या दिफा के मातहत। तो बच्चों आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर क्या है, ये मुकामी तंजीमों की एक तस्वीर है, जिसमें क्या है, ये जो मुकामी तंजीमें हैं इनको क्या है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है सिटी कॉरपोरेशन महानगर पालिके, जो बड़े शहरों में होती है। उसके बाद है टाउन म्यूनसिपैलिटी, जो क्या है गांव और शहरों में होती है। उसके बाद क्या है कंटोनमेंट और या फिर दिफा के मातहत। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे हम बच्चों, अब देखेंगे हम सिटी कॉरपोरेशन या महानगर पालिके। ये जो महानगर पालिके हैं वो 1976 ईस्वी के कर्नाटक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत सिटी कॉरपोरेशन या महानगर पालिके मुकर्रर किए जाते हैं। यानी कि 1976 के एक्ट के तहत क्या है, सिटी कॉरपोरेशन को अमल में लाया गया। शाबाश। उसके बाद देखेंगे हम ऐसे इलाके जहाँ की आबादी 2 लाख से ज़्यादा हो या 1 करोड़ से उसकी आमदनी हो। तो ऐसे इलाकों में क्या है, सिटी कॉरपोरेशन
या महानगर पालिकाओं का इजलास, यानी कि वहाँ पर क्या है उसकी वजूद होता है। सिटी कॉरपोरेशन के अरकान को कॉरपोरेटर कहते हैं। तो बच्चों सिटी में जो लोग रहते हैं, जैसे कि शहर के लोग को शहरी कहते हैं, तो इसी तरह से क्या है आमतौर पर सिटी कॉरपोरेशन के लोग जो लोग होते हैं उनको कहते हैं हम सिटी कॉरपोरेटर। तो ये जो कॉरपोरेटर्स की तादाद होती है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चों क्या है उसकी चंद शर्तें हैं कि किन इलाकों में क्या है महानगर पालिका या सिटी कॉरपोरेशन होता है, जिसमें क्या है 2 लाख से ज़्यादा उसकी आबादी और 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी आमदनी होनी चाहिए। और यहाँ के जो कॉरपोरेशन मेंबर्स होते हैं उनको कॉरपोरेटर कहा जाता है। और कॉरपोरेटर्स की तादाद 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बृहत बेंगलुरु वो महानगर पालिके कहते हैं, जिसको हम कहते हैं BBMP, यानी कि बृहत बेंगलुरु वो महानगर पालिके। तो बच्चों ऐसे जो कॉरपोरेशन हैं हमारे कर्नाटक में, ऐसे 10 कॉरपोरेशन हैं, जिसको क्या है बेंगलुरु के कॉरपोरेशन के शहर को छोटे छोटे इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है। तो इन हलकों को, इनकी जो छोटी छोटी शाखें हैं, इनको कहते हैं हम वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से राष्ट्र का कॉरपोरेटर या काउंसलर का इंतखाब किया जाता है। तो बच्चे जैसे हमारे पास भी होते हैं, आप जो हमारे शहरों में देखते होंगे कि हमारा जो हर एक हमको क्या है एक वार्ड नंबर दिया जाता है, और हमारा जो वार्ड नंबर होता है वो एरिया के जो वार्ड नंबर होते हैं उसमें क्या है हमारा एक काउंसलर होता है। उसके बाद इनकी जो मियाद होती है बच्चों वो कितनी होती है 5 साल होती है। तो इनमें जो 5 साल जो इनकी मियाद होती है, इनमें क्या है मेयर और नायब मेयर कॉरपोरेशन के सरबराह होते हैं। तो बच्चों जहाँ पर क्या है सिटी कॉरपोरेशन होता है, वहाँ का जो सदर होता है वो क्या होता है मेयर होता है और नायब, जिसको क्या है कॉरपोरेशन के सरबराह होते हैं। तो इनकी जो इजलास की सदारत करता है बच्चों वो कौन करता है मेयर करता है। क्यों? क्योंकि क्या है मेयर क्या होता है इनका वो सदर होता है। तो हर सतह पर उस सतह का जो सदर होता है वही क्या है उनके इजलास की वो सदारत करता है। जैसे कि तालुका पंचायत में उनका उसकी सदारत करता है, और ज़िला पंचायत में क्या है उनका जो अध्यक्ष होता है वो उस जलसे की सदारत करता है। इसी तरह से ये जो महानगर पालिके हैं, ये जो सिटी कॉरपोरेशन है, तो इनकी जो जलसे की सदारत करता है वो कौन करता है बच्चों मेयर। और इनको भी क्या है मुस्तकिल कमेटियाँ इंतज़ामिया को मौसर बनाने के लिए कायम की जाती हैं। जैसे कि ज़िला पंचायत में हमने पढ़ा था कि स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई जाती हैं, तो उसी तरह से क्या है कॉरपोरेशन मेंबर्स के क्या है इनके जो फंक्शन होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए क्या है मुस्तकिल कमेटियाँ यानी कि इंतज़ामिया का क्या है कायम की जाती हैं। इनमें जो होता है वो IAS कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन का हकीकी कारगुजार होता है, और क्या है कॉरपोरेशन में इसका दर्जा IAS का होता है। तो बच्चों वो रियासती हुकूमत की जानिब से 3 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है। वो काउंसिल को ज़रूरी मालूमात फराहम करता है। ये जो म्यूनसिपल काउंसिल होती है, म्यूनसिपल पॉलिटी जो बोल रहे हैं ना हम, तो वो जो होती है तो इनको क्या है इनमें जो मेंबर होता है वो एक IAS का भी दर्जा रखता है, जो क्या है रियासती हुकूमत की जानिब से 3 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है। और ये जो IAS ऑफिसर होता है वो काउंसिल को क्या है ज़रूरी मालूमात फराहम करता है। और ये जो IAS ऑफिसर होता है क्या है वो मेयर को बजट बनाने में मदद करता है। इसका जो सदर होता है म्यूनसिपल काउंसिल का जो सदर होता है मेयर, तो इसकी जो बजट बनता है तो हम जैसे कि बोलते हैं कि ZP ऑफिस में बजट तैयार किया जाता है ज़िले के पूरे कामों को अंजाम देने के लिए, तो इस बजट को बनाने के लिए क्या है वो मेयर की मदद करता है। कॉरपोरेशन के अमली कामों में भी वो मदद करता है, यानी कि जो भी काम अंजाम दिए जाते हैं क्या है वो उनकी मदद करता है। तो बच्चों ये था महानगर पालिका। उसके बाद देखेंगे हम टाउन म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो दरमियानी आबादी वाले इलाके को टाउन कहते हैं। 20,000 से लेकर 50,000 के दरमियान जो आबादी वाला इलाका होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं टाउन। ये क्या है 50,000 से लेकर क्या है 3 लाख तक के आबादी को शहर कहते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पर आबादी कम होती है तो वैसा इलाका गांव कहलाता है। तो फिर उससे जहाँ ज़्यादा आबादी होती है तो वो ज़िला होता है। उसके बाद 50,000 से लेकर जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा आबादी होती है तो हम उसको कहते हैं शहर।
तो इस इलाके में हुकूमत करने वाली जो तंजीम होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कौन सी होती है? म्यूनसिपैलिटी। इन तंजीमों को नुमाइंदे जो ये किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम काउंसलर। म्यूनसिपैलिटी में काउंसलर्स की तादाद 23 से लेकर 27 होती है। सिटी म्यूनसिपैलिटी में काउंसलर्स की तादाद 30 से लेकर 37 के दरमियान होती है। और ये जो म्यूनसिपैलिटी का मजलिस का इंतज़ामी अफसर होता है वो चीफ ऑफिसर होता है। अब देखेंगे हम मुकामी तंजीमों के फ़राइज़। बजट तैयार करना और कौंसिल की मंजूरी हासिल करना। उसके बाद गांव या शहरों के पूरे इंतज़ामिया की निगरानी करना। उसके बाद देखेंगे शहरी मनसूबाबंदी के निज़ाम तैयार करना। अच्छी सड़कें बनाना, नक़ल व हमल, पानी के फराहमी, बिजली, तालीम और बाज़ार की सहूलत की फराहमी करना। तो ये सारे काम बच्चों मुकामी तंजीमों के फ़राइज़ हैं। जैसे कि गंदे पानी की नालियाँ बनाना और इनकी पाकी व सफाई करवाना, इमारतों की तामीर के लिए उसूल के तहत इजाज़त मंजूर करना, पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन रखना, पार्क, खेल कूद, तफरीह सहूलियात फराहम करना। गंदी बस्तियां जैसे स्लम एरिया होते हैं, जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं, तो ऐसे एरियो में क्या है, रहने वालों के लिए सहूलियात फराहम करना। यतीम खाने या फिर बूढ़ों और बुजुर्गों के मकानात, फ़कीरों की कॉलोनी और कंपनियों के मकानात को कायम करवाना। ये जो पूरे काम है बच्चों, ये किसके काम हैं? शाबाश, ये तमाम काम क्या है? मुकामी तंजीमों के काम हैं। तो बच्चों आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, तो ये जो तमाम आपको ये क्या है, ये उनके काम है, यानी कि स्विमिंग पूल, स्टेडियम, बस स्टेशन, लाइब्रेरी। तो क्या है, हम जहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो क्या है, ऐसी मुकामों पर क्या है, हमें जो भी ज़रूरियात, जो भी सहूलियात की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे तमाम सहूलियात को मुहैया करना शहरी मुकामी तंजीमों के फ़राइज़ हैं। इसी के साथ साथ अस्पताल, जानवरों के अस्पताल, तहजीबी प्रोग्रामों के लिए थिएटर, कब्रिस्तान वगैरह तामीर करवाना, कमज़ोर तबक़ात के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाना, शहर गांव की खूबसूरती के लिए सफाई, जंगल, पानी के इक़दामात करना। अब देखेंगे बच्चों इनके आमदनी के ज़राए। तो सबसे पहले क्या है, इनकी इलाके की सुधार तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स, मंसूबे को अमल लाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये लोग जो भी ये काम अंजाम देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या है, पीने के पानी की सहूलत, गंदे पानी की नालियों को साफ़ करवाना, इन तमाम कामों को करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? शाबाश, पैसों की। यानी कि हमारे को क्या है, हर काम करने के लिए हम लोगों के लिए क्या होना है? सरमाया का होना ज़रूरी है। तो उस सरमाए को अमल में लाने के लिए क्या है, फ़ंड्स की वो तैयारी करते हैं। तो टैक्स की महसूलात से आमदनी जमा की जाती है। यानी कि बच्चों जिस तरह से हम हुकूमत को जो टैक्स देते हैं, उनसे क्या है, आमदनी हुकूमत को होती है, जिससे क्या है, पानी की सरबराही, सेहत, तालीम, लाइब्रेरी वगैरह से भी क्या है, हुकूमत क्या है, अपनी रकम जमा करती है। मकानात, खाली जगह, तिजारती इदारे, मार्केट, तफरी मराकिज़ भी क्या है, टैक्स की शक्ल में हुकूमत को रकम जमा होती है। सैर व तफरी के मरकज़ों से भी क्या है, टैक्स को जमा किया जाता है। यानी कि हुकूमत हमको जो भी सहूलत देती है जमा होती है। तो रियासती हुकूमत भी क्या है, फलाही कामों के लिए मुकामी तंजीमों को फंड्स फराहम करती है। यानी कि बच्चों इनके जो आमदनी के ज़राए हैं, ये तमाम जो आप जो देख रहे हैं ना, ये इनके आमदनी के ज़राए हैं। तो इन ज़रायों के ज़रिए ही क्या है, इनको क्या है, आमदनी जमा होती है। और इस आमदनी को जमा करके ही क्या है, ये मुख्तलिफ तौर पर क्या है, काम अंजाम देते हैं। और रियासती हुकूमत भी क्या है, इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए फ़ंड्स फराहम करती है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको क्या है, तमाम हमने जो आज हमने जो सबक पढ़ा, जो तालुक़ा पंचायत, ज़िला पंचायत और शहरी मुकामी तंजीमें, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे घर का काम। तो आपका सवाल है, पहला सवाल, तालुक़ा पंचायत का इजलास किस तरह होता है? दूसरा सवाल, हमने जो पढ़ा ज़िला पंचायत, उस पर मुख्तसर नोट लिखिए। तीसरा सवाल, शहरी तंजीमों के फ़राइज़ की वजाहत कीजिए। चौथा सवाल, सिटी कॉरपोरेशन या महानगर पालिका पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
ಅನುದಿನ